अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर ई पाठशाला। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जेंडर आइडेंटिटी को। ठीक है, जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक है। सो विल स्टार्ट विद द सेंटेंस हे गर्ल्स हु आर यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहचानेंगे क्या जो लड़कियां होती हैं उनकी अस्मिता, जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या वो खुद की अस्मिता को पहचानती हैं। ठीक है, क्या वो खुद को पहचानती है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी कि एक्चुअल में गर्ल्स है क्या, मतलब जो हमको दिखाया जाता है वो है या फिर कुछ और है। ओके, सो विल स्टार्ट। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि ये जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर अस्मिता होता क्या है। राइट, सो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है जो जेंडर आइडेंटिटी होती है। वेट मिनट, हाँ, जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो जैविक स्वरूप निर्धारित करता है। कौन करता है? हमारा जैविक स्वरूप निर्धारित करता है। राइट, समाज निर्धारित नहीं करता है। इतना सभी को क्लियर है? जैविक स्वरूप मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है वो निर्धारित करता है कि हम है कौन। ठीक है, जैसे अब समाज के सोचने से वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समाज क्या सोचता है कि बालक जो है, बालक शक्तिशाली होता है, बालक कठोर होता है, बालक कम भावुक होता है और बालिका कम शक्तिशाली होती है, कोमल होती है, भावुक स्वभाव की होती है। ये समाज का सोचना है। ठीक है, बट हम लोग कैसे पहचानते हैं? जो प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से इन द सेंस कि हमारा जो चाल है, जो हमारे हाव भाव है, ये प्राकृतिक रूप से है। ठीक है, ये समाज नहीं बताता है कि तुम ऐसे चलो या वैसे चलो। ये हमारे मतलब ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, फेमिनाइन के है तो वो फेमिनाइन जैसा हाव भाव रहेंगे, हम थोड़े अलग चलते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़का अजीब लड़कियों जैसा चलता है, मतलब थोड़ा भाव भाव उसके हाथ पैर अलग हिलाता है, हम उसको क्या बोलते हैं कि तुम लड़कियों जैसे क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, बोल सकते हैं कि ये हमारा जैविक स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? जैविक स्वरूप है। ठीक है, अब हुआ क्या है, समाज की बदलती परिस्थितियों में हम अपनी मूल पहचान, मतलब समाज की बदलती परिस्थितियों में अपनी मूल पहचान को बनाए रखना या फिर अपनी मूल पहचान को जानना ही क्या है? हमारी लैंगिक अस्मिता है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष कैसे थे? स्त्री और पुरुष कैसे थे? समान थे। ठीक है, अब उसके बाद मध्यकाल आते आते, प्राचीन काल तो अच्छी थी ही, ठीक है, वैदिक काल भी अच्छा था, ऋग्वैदिक काल, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल से स्त्री की स्थिति में गिरावट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल में, मध्यकाल तक आते आते स्त्री में बहुत गिरावट हो गई। ठीक है, मतलब स्त्री को एक उपभोग की वस्तु या फिर केवल वस्तु मात्र समझा जाता था। ठीक है, पुरुष सर्वोपरि होता था और वहाँ से हमारी स्टार्ट हुई पितृसत्तात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? पितृसत्तात्मक व्यवस्था। अब पितृसत्तात्मक क्या होता है? पितृ मतलब होता है पिता या पुरुष, सत्ता मतलब उसकी सत्ता। ठीक है, अब इसमें क्या है, पितृसत्तात्मक मतलब जो निर्णय है, आखिरी निर्णय उनका रहेगा, उनके विचार सर्वोपरि। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्त्री जो है वो उसके अधीनस्थ रहने लगी, वो होती है पितृसत्तात्मक। ठीक है, अब आधुनिक की बात करें तो आधुनिक काल में बहुत सी महिलाएं मतलब जो है अपनी अस्मिता को जानती है या नहीं, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्या तुम अपनी मूल अस्मिता को जानती हो? अब देखिए, जो एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी होते हैं, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, एक होता है समाजशास्त्रीय दैट इज द सोशियोलॉजिकल, और एक होता है राजनीति दैट इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अब मनोवैज्ञानिक पहलू क्या बोलता है? मनोवैज्ञानिक जो है एक वैज्ञानिक थे, फ्रॉइड का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी दिया है। राइट, हम लोगों ने कब पढ़ा है इसको? फर्स्ट सेम में पढ़ा है, याद हो अगर आपको तो। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक पहलू मतलब जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या बोलता है? जैसी आपकी मानसिक संरचना होगी वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। ठीक है, मतलब इसमें शुरुआती पक्ष में तो ये बोलता है कि प्रकृति ने आपको जैसा बनाया आप वैसे रहोगे। ठीक है, मतलब आप में फेमिनाइन के कैरेक्टर है तो आप एक स्त्री रहोगे। ठीक है, उसी तरह चलोगे, उसी तरह बात करोगे, उसी तरह आप में भावुकता रहेगी। ठीक है, अब वो तो हमारा मतलब शुरुआती हो गई कि हम कौन हैं। अब मानसिक संरचना कैसे बनती है हमारी?
समाज से बनती है। ठीक है, वाइगोट्स्की ने क्या बोला है, आप जितना भी सीखते हो वो कहाँ से सीखते हो, समाज से, परिवार से, धर्म से, जाति से। मतलब कुल मिला के ये सब चीज़ें क्या है, समाज है। और समाज क्या है, व्यक्ति का समूह है। कोई व्यक्ति अकेले तो नहीं रहता है, ठीक है, वो एक समाज में रहता है। तो समाज ने क्या किया है, हमारे दिमाग में जो भरता है, ठीक है, वो चीज़ें हमारी मानसिक संरचना बन जाती है। ठीक है, अब महिला अस्मिता संकट में है या नहीं, मतलब महिलाओं को ऐसा लगता है कि समाज की परंपराओं में रहना उसका कर्तव्य है, ऐसा महिला का सोचना है। ठीक है, और वो सोचती है कि उन्होंने जो बनाया है वही मेरा व्यक्तित्व है, मतलब वो ही मेरी पहचान है जो उन्होंने मुझे बता दी है। तो बताओ ये बात सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताओ आप, मतलब जितने भी वैज्ञानिक वगैरह चाहे, जैसे वाइगोट्स्की हो गए, ठीक है, और जीन पियाजे वगैरह हो गए, ये सब बात क्या करते हैं, ये सब बताते हैं आपको कि आपका जो विकास होता है, जो व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। मतलब पहले आप, हाँ, व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। ठीक है, बाल्यावस्था होती है, मतलब जब आप छोटे हैं, बच्चे हैं, बाल्यावस्था, फिर होती है किशोरावस्था, फिर होता है व्यक्तित्व का निर्माण। तो बाल्यावस्था से ही जब हम हमारे परिवार या समाज में रहते हैं, जैसे परिवार में रहते हैं, बाल्यावस्था में समाज में नहीं रहते हैं, ठीक है, तो हमको सिखाया जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था से ही जो लड़कियां रहती है गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, लड़के उनके खिलौनों से खेलते हैं। ठीक है, तो ये उनके खिलौने अलग होते हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, जैसे लड़का बाहर खेलने जा सकता है, लड़कियां नहीं जा सकती है। और ये जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है, परिवार से ही फीड करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वही साइकोलॉजी जब हम समाज में आते हैं, किशोरावस्था में जब आते हैं, तो वही चीज़ें फिर से हमको सिखाई जाती है। मतलब जो हम, जैसा नहीं एरिक्सन ने बोला था, किसी बालक को जब, मतलब किसी बालक को मुझे दे दो और बता दो कि उसे आगे क्या बनाना है, तो मैं उसे बना के रख दूंगा। मतलब कुल मिला के क्या है, सभी बालक एक जैसे हैं, बट उसको जैसा फीड कराओगे वो बालक वैसा बन जाएगा। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। तो बाल्यावस्था में बालक को अलग ट्रीट किया जाता है, बालिका को अलग ट्रीट किया जाता है। अब वो परिवार से वैसा सीख के निकले, समाज ने फिर उसको सिखाया, बालक को अलग सिखाया, बालिका को अलग सिखाया। तो इस हिसाब से, मतलब किसी बच्चे को आपको सिखा रहे हो तो वो तो यही सोचेगा ना कि आपने जो सिखाया वो सही है। तो उसी हिसाब से जैसा कि उसने बाल्यावस्था में सीखा, किशोरावस्था में सीखा, वैसे उसका व्यक्तित्व बन गया। ठीक है, बालक, जैसा कि हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो बालक क्या सोचता है कि मैं, मतलब पुरुष हूँ, मैं ही वंश को आगे बढ़ाता हूँ, मेरे निर्णय सर्वोपरि है। और बालिका होती है, उसमें हीन भावना आ जाती है। ठीक है, अब हीन भावना आने से क्या होता है, हीन भावना से अंत में उसके मस्तिष्क में ये चीज़ बैठ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये उसकी अंतिम भावना आ जाती है, और जब वो अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेती है तो वो खुद ही कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ये होता हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो किसने भी बताया है, फ्रायड ने। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा सोशियोलॉजिकल फैक्ट। सोशियोलॉजिकल, दैट इज द समाज शास्त्रीय पहलू। अब इसमें एक व्यक्ति है, जॉन हर्बर्ट मीड। व्यक्ति का नाम क्या है, जॉन हर्बर्ट मीड। इन्होंने दो चीज़ बताई, एक होता है आई, एक होता है मी। आई मतलब होता है मैं, और मी मतलब होता है मुझे। ठीक है, आई मतलब होता है आंतरिक पक्ष, मुझे, ये मतलब बोल सकते हैं मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं बताए, जैसे मैं स्वाभिमानी हूँ, तो ये हमारा क्या है, आंतरिक पक्ष है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा होना चाहिए, ये क्या है, सामाजिक पक्ष है, कि मैं कहाँ हूँ। एक्चुअल में क्या है, जो समाज होता है उसमें स्तरीकरण होते हैं। ठीक है, ये जो लाइंस दिख रही है आपको, स्तर है कि सबसे ऊपर स्तर में क्या है, कौन है, यहाँ पे कौन रहता है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन। तो समाज ने इसे स्तर बना दिए, जिसे जातियों में स्तर बनाए हैं वैसे ही लिंग में भी स्तर बना दिए गए हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक पक्ष होता है उसके स्त्रीकरण में, समाज के जो निर्मित श्रेणियां हैं उसमें मेरी जगह कौन सी है, तो वो आता है मी में। यह होता है सामाजिक पक्ष, कि आप अपने समाज में अपनी भूमिका किस स्तर पे देखते हो, आप मतलब निचले स्तर पे हो या उससे ऊपर स्तर पे हो। ठीक है, या सबसे ऊपर स्तर पे हो, तो ये होती है सामाजिक पक्ष। ठीक है, कि समाज में निर्मित श्रेणियों में आपकी जगह कौन सी है। अब इस सोशोलॉजिकल फैक्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारी शिक्षा। ठीक है, कौन प्रभावित करती है, हमारी शिक्षा प्रभावित करती है, क्योंकि आप समाज को या फिर समाज की जो चीज़ें हैं उनको तब समझ पाओगे जब आप शिक्षित होंगे। ठीक है, तो जो शिक्षा होती है वो आपको सही मार्गदर्शित करती है कि आपकी सही जगह क्या है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोशोलॉजिकल फैक्ट।
आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राजनीतिक पहलू। अब मुझे बताओ राजनीतिक पहलू में क्या हमें जो स्वतंत्रता मिली है, समानता मिली है, अधिकार मिले हैं, क्या वो उस बेस पे मिले हैं कि ये स्त्री है इसको स्वतंत्रता मत दो, ये समान मतलब इसको समानता मत लो, इसको अधिकार मत दो, अलग से ये डिस्क्राइब किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है, ठीक है। हमारे राजनीतिक पहलू हमारे संविधान में हमको जितने भी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जितने भी अधिकार दिए सब क्या हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा, जब जो है स्त्री अपने अन्याय मतलब स्वतंत्रता, समानता और अधिकार के बारे में जानेगी, तभी तो क्या होगा, उसको न्याय मिल पाएगा। एक्चुअल में वो जानती ही नहीं है कि उसके पास ये सब अधिकार है, उसके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो से ये सब चीज़ों को नहीं जानती है। और अगर जानती तो उसके साथ क्या होता? न्याय होता। क्या होता? न्याय होता, ठीक है। और कोई व्यक्ति इस चीज़ को जानता ही नहीं है, मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेर है, कोई शेर के बच्चे को आपने बचपन से ले आए, ठीक है, जो सर्कस वगैरह में होता है, आप उसको ले आए और उसको आप मतलब नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं दे रहे हो, उसको आप इससे मतलब कि तुम्हारा काम क्या है, यहाँ से कूदना, वहाँ से ऐसा करना, ये रस्सी पे चलना, ये करना, वो करना, उसको पता ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या है, वो किस प्रकार का है, उसको अपना स्वभाव नहीं पता है। तो क्या वो खुद की आइडेंटिटी जानता है कि वो क्या था और वो क्या बन गया है, ठीक है। तो ये होती है हमारी अस्मिता। तो जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक हम न्याय के लिए गुहार कर ही नहीं पाएंगे, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी अस्मिता होती है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, राइट। अब हुआ क्या है, मध्यकाल में मतलब उत्तर वैदिक काल से क्या हुआ है, स्त्री की जो संख्या थी वो कम थी, ठीक है। और जो बोल सकते हैं जैविक रूप से देखा जाए तो उसका शरीर कंपैरिजन में उससे कमज़ोर होता है, बट ऐसा नहीं कि कमज़ोर होता ही उसको स्ट्रांग बनाया जा सकता है, बट जो जैविक होता है वो कमज़ोर ही होता है, कोमल होता है, ठीक है। स्किन जो होती है वो कोमल होती है। अब उसमें क्या हुआ, जो उस समय तीन चीज़ें थी, एक तो वो खुद को कमज़ोर समझती थी, दूसरा परंपराओं में उसको जकड़ दिया गया, और तीसरा वो अपने अधिकार जानती ही नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ है, वो अपनी अस्मिता खो चुकी है, ठीक है, वो अपनी अस्मिता जानती ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जो अस्मिता होती है वो समाप्त नहीं होती है, केवल फीकी होती है। तो उसको हम कैसे जगा सकते हैं? शिक्षित होके, खुद का स्तर जान के कि हम किस स्तर के हैं, हमारी अस्मिता क्या है, हम है कौन, मतलब हमारा जन्म हुआ है तो क्या हम इसलिए बने हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी को पहचानना, राइट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अस्मिता की एक प्रक्रिया होती है। देखिए कारक होते हैं, क्या होते हैं भैया? कारक होते हैं। जो जैविक कारक है, जो हमको प्रकृति ने दिए हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा हमको प्रकृति ने बनाया वो है, ठीक है। हम स्त्री हैं या पुरुष है, ये हमारे कारक है। अब मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल फैक्ट, समाजशास्त्रीय फैक्ट और राजनीतिक फैक्ट, ठीक है। मतलब साइकोलॉजिकल, सोशलॉजिकल और पॉलिटिकल पक्ष आपको बता दिया, ठीक है। अब ये तीनों पक्ष के जानने के बाद हम जिस प्रकार से खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो हम पहुंचते हैं यहाँ पे, ये हमारी लायक स्थिति, इसको बोलते हैं डिजर्विंग। हमने क्या डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जब हम क्या डिज़र्व करते हैं उसको जान लेंगे तो हम उस चीज़ को अर्जित कर लेते हैं, मतलब उसको पाना चाहेंगे ना। जब हमको पता है कि हम ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, हम उस चीज़ को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। तब हम अपनी अस्मिता, तब हम अपनी पहचान बना पाते हैं। बट अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, हम अपनी लायक स्थिति को नहीं जानते, हम उसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो क्या होता है? हम उस चीज़ को अर्जित करना छोड़ देते हैं, हम जानते ही नहीं है कि हम क्या है, और फिर हमारी अस्मिता संकट में आ जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं अस्मिता संकट, मतलब जेंडर क्राइसिस, ठीक है। तो ये पूरा जेंडर क्राइसिस की प्रक्रिया है जो आज हमने पूरी पढ़ी है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर जो जेंडर स्कूल सोसाइटी का कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो विल यू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।